हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज ये हमारे फोटोशॉप की एक नई क्लास है जिसमें फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे। फाइल मेन्यू, तो फाइल मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी ऑप्शन है उसको हम सभी ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसको यूज करना है एंड इसका कहाँ कहाँ यूज आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फाइल मेन्यू फोटोशॉप में। सबसे फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन जो है न्यू, इसका शॉर्टकट की भी आपको इधर मिल जाएगा राइट साइड में कि कंट्रोल+N, या यहाँ से अगर हमें नया पेज चाहिए तो हम यहाँ से इसी फाइल पर रहेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अब न्यू ओपन यहाँ पर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें घबराना नहीं है, सिर्फ इसे यहाँ से एकदम अच्छे से देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। न्यू में सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखा है। अगर यहाँ से हम अपने फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसका नाम हम दूसरा भी रख सकते हैं कि वो अनटाइल्ड नाम से ओपन हो, या यहाँ से इसका दूसरा नाम हम रख के ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये हम इसका ये साइज ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लेटर साइज लेना है, देखिए अगर हमें पासवर्ड साइज फोटो बनानी है तो अक्सर ये यूज होता है, ये साइज। आप चाहे इस साइज को लीजिए चाहे इस साइज को लीजिए। अगर हम कोई थंबनेल का बना रहे हैं या कोई बैनर बना रहे हैं तो यहाँ से ये साइज सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम थंबनेल बना रहे हैं यूट्यूब थंबनेल तो यहाँ से ये साइज लेंगे। राइट, A4 साइज आपको चाहिए तो यहाँ से क्लिक करिए, और यहाँ पर अगर इसके बाद भी हम इस साइज को ले सकते हैं, कोई भी साइज। यहाँ ऊपर करके मैं यहाँ से दिखा दूँ, आपको जो साइज चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से A4 साइज ले लूँ या मैं यही साइज ओपन कर लूँ। ठीक है, कोई भी साइज यहाँ से जो आपको यूज करने लगे। नहीं तो यहाँ से हम इसको चेंज करके ले सकते हैं कि जो साइज लेना है ये साइज ले सकते हैं। इसका हाइट विड्थ पिक्सल इंचेस में रखना या सेंटीमीटर में, तो यहाँ से सेंटीमीटर या इंचेस में हम कर सकते हैं। फिर इसका मोड क्या है कि मैं यहाँ पर रख रखी हूँ 8GB। देखिए अगर हम प्रिंटर में इसे प्रिंट करना चाहेंगे, बिटमैप भी यूज कर रहे हैं आप तो यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। एंड ग्रे स्केल ये है, मैं ज्यादातर ये यूज करती हूँ 8GB कलर, या यहाँ से आपके प्रिंटर में ये कलर दोनों, मतलब ये दोनों आप ले सकते हैं। लैब कलर अगर यूज करना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे कंटेंट्स में। तो ये व्हाइट, अगर हमें व्हाइट कलर का चाहिए, देखिए अगर यहाँ पर ये व्हाइट पर क्लिक है, ओके कर रहे हैं तो ये व्हाइट से यहाँ पर आ जाएगा। दैट अगर हम यहाँ से इसका कलर, बैकग्राउंड कलर अगर मान लीजिए मैं ब्लू कर दे रही हूँ, ब्लू हो गया। अब यहाँ से हम पेज को, पेज को अगर ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगी, ओके करूंगी, तो ये देखिए जो हमने बैकग्राउंड में कलर रखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। और एक ऑप्शन और है इसमें, नीचे आप देखिए ट्रांसपेरेंट। अगर हमें किसी भी पेपर को ट्रांसपेरेंट में लेना है तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारे लिए पेपर ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। तो अभी आप इसमें समझ गए होंगे कि हमें ये ओपन कैसे करना है अपना पेज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन। ओपन क्या होता है, मैं यहाँ से इसको पहले क्लोज कर दूं, एक पेपर रहने देते हैं सिर्फ ऐसे ही। ओपन पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी हमें इमेज, कोई पिक्चर भी यहाँ से ओपन करनी है तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँ और यहाँ से ओपन पर क्लिक करना है और सिंपली हम नॉर्मली तरह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइल में आ जाएगा ब्राउज। ब्राउज क्या होता है, यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए ब्राउज यहाँ पर भी है, फाइल ब्राउज। चूंकि फाइल ब्राउज यही है, ओपन करेंगे तो ये फाइल ब्राउज ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसमें से हमें सिंपली सा हम ये देखेंगे कि हम कहाँ से लेना चाहते हैं अपना फोटो। मैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर लूंगी, ये फोल्डर मेरा कहाँ गया, फोटो वाला फोल्डर। तो या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये जो हमारा फोल्डर स्क्रॉल करते हुए इस पर क्लिक करूंगी, अब ये फोल्डर आ जाएगा। डायरेक्ट मैं इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए इसमें से कोई भी पिक्चर मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं ले लूंगी। ठीक है, ये तो ऐसे यूज किया जाता है ब्राउज का ऑप्शन। अगर ब्रश यूज करना है तो हम यहीं पर ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ब्रश कौन सा लेना है यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रश हम यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये ब्राउज आपको समझ में आ गया होगा हमारे फाइल ब्राउज क्या है। ब्राउज का शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+O। इसका शॉर्टकट की हम देख सकते हैं। ओपन का Ctrl+O है,
अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद ओपन एज का मतलब क्या होता है। अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं कि जैसे कि हमारी फाइल किसी दूसरे फॉर्मेट में है या हम किसी दूसरे फॉर्मेट में यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए ये पीएसडी फाइल है, आप किसी और भी ओपन एज से किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको जो हमारे देखिए ये पीएसडी फाइल है, ये आराम से ओपन आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। सो ये ब्लैंक है, इस फाइल में मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ, तो यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली से मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप अगर अदर फॉर्मेट में आपने फाइल को यहाँ पर फोटो आपका है तो यहाँ से ओपन एज के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपकी फाइल अगर गिफ है, आप डाउनलोड कर रखे हैं, गिफ फाइल है, पीएनजी है, तो यहाँ से हम पीएनजी फाइल भी ओपन कर सकते हैं। पीएनजी पर सेलेक्ट करेंगे और इसमें से पीएनजी फाइल जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट करके यूज़ करिए, ओपन हो जाएगी। तो सभी फाइल मैं यहाँ पर जेपीजी रख रखी हूँ, जो पीएनजी फाइल थी वो मैं डिलीट कर दी हूँ। सो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट यहाँ पर है ये देखिए ओपन रिसेंट। अगर हमने रिसेंट में क्या क्या यूज़ किया है उसको अगर यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो ये रिसेंट में यूज़ किया हुआ फाइल अपना ओपन कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आ जाएगा क्लोज। इसको क्लोज करना है, क्लोज कर पाएंगे। इसका शॉर्टकट की था कंट्रोल डब्ल्यू। अब आप इसमें जितना क्लोज करना चाहें यहाँ से कंट्रोल डब्ल्यू करते जाइए, ये क्लोज हो जाएगी हमारी फाइल। तो अभी इसमें तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, क्लोज तक। अब आते हैं सेव। किसी भी फाइल को हमें सेव करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, या इनका फोटो है या हम दूसरा पिक्चर यहाँ से ओपन कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर, और इसको मैं यहाँ से एक पेज ले रही हूँ। पेज लेने के बाद और ये ट्रांसपेरेंट इसलिए आया है क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा था वहाँ पर, तो ये ध्यान देना, मैं वाइट कर ले रही हूँ इस पर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ इतना थोड़ा सा क्रॉप, दिस इज क्रॉप, एंड यहाँ तक इसको हम एरो की हेल्प से लाएंगे एंड मोर टूल, इसको हम यहाँ से इस पर क्रॉप कर लेते हैं। तो कंट्रोल टी से थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेती हूँ। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो सिंपली हम सेव पर यहाँ से क्लिक करेंगे। फाइल को, ये पीडीएफ पर है, तो पीडीएफ में मुझे नहीं सेव करना है, यहाँ से इसी में फाइल में सेव करनी है। तो यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ फॉर्मेट इसका चेंज, ठीक है। तो यानी कि हमारी फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये सेव हो जाएगा। अब इस फाइल का मैं कुछ भी नाम रखूंगी, वीडी रख रही हूँ, और यहाँ से इसको सेव करूंगी, फाइल हमारी वहीं पर सेव हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही सेव का यूज होता है। अब आते हैं सेव एज। सेव एज का क्या मतलब होता है। देखिए हमारी फाइल तो ये सेव हो गई है फोटोशॉप की, मतलब जो हमारी फाइल थी सेव कर लिया हमने, लेकिन सेव एज का फाइल सेव एज इसलिए यूज किया जाता है, मतलब यही फाइल मुझे डबल चाहिए तब भी यूज कर सकते हैं, या तो ये फाइल मुझे चाहिए लेकिन किसी और फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी में चाहिए पीएनजी ले सकते हैं, जेपीईजी में चाहिए तो जेपीईजी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको पीडीएफ में सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं पीडीएफ फाइल बना सकती हूँ इसी का, राइट। देखिए ये हमारा पीडीएफ हो जाएगा फाइल। तो सेव एज का इस तरह से हमें काम यूज लेना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेव एज के बाद में सेव फॉर वेब, इसको हमें वेब में सेव करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम सेव फॉर वेब पर क्लिक करेंगे और ये देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे और सेव फॉर वेब, ये हमारा जो वेब है, यहाँ से मैं इसका नाम देती हूँ वी और 89, सेव किया, सेव हो जाएगी फाइल। हाँ, अब ये जाके देखेंगे तो हमारी ये फाइल वेब में सेव हो गई है। फाइल को आपको देखना है तो आप किसी भी फोल्डर पर क्लिक करिए और आप फाइल सब स्टोर कर रहे हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर ये हमने रखा है, एक जूम मीटिंग ये मेरा यूज़ किया हुआ है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही थी फोटो में। तो सेव फॉर वेब ये पीडीएफ में, और ये आ जाएगा हमारा, ये रहा। देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा ओपन होगा, कुछ इस तरह से हम यहाँ से ओपन कर पाएंगे, राइट।
और इसको मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ। इसके नेक्स्ट आ जाएंगे सेव फॉर वेब हो गया रिवर्ट। रिवर्ट मतलब अगर हम अपने पेज पर कुछ भी काम कर रखे हैं तो उसको रिवर्ट करना है। ये देखिए रिवर्ट हो जाएगा। एक बार और दिखाती हूँ। मान लीजिए इसी फोटो पर मैं इस फोटो को सेलेक्ट कर रही हूँ। अब वो फोटो पे काम नहीं होगा, इस फोटो पे काम कर रहे हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में हमने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया, राइट। ये स्ट्रीप ऑप्शन पर भी है। अगर मैं ब्रश से यहाँ पर लेकर इस पर कुछ ऐसे कर लिया और अब यहाँ से रिवर्ट हम करते हैं तो देखिए ये सब गायब हो जाएगा, राइट। ये होता है रिवर्ट का यूज। प्लेस प्लेस का यूज तब किया जाता है जैसे हम कोई भी यूज करना चाहते हैं, यहाँ से ओपन करना चाहते हैं। ये फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, PST जो फाइल है ये मैं यहाँ से इसको प्लेस से इंपोर्ट करवाना चाहूँ, ये प्लेस ओपन हो जाएगा। इसको आप इस पर राइट क्लिक करके इसको कैसे भी रख सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं ऐसे था। मैं इस फोटो पर काम करूं अगर प्लेस का तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। दैट्स मैं यहाँ से आ जाऊंगी, प्लेस मिल जाए ये। और इसमें जो हमारा था इसको ही ओपन करना है तो यहाँ से देखिए ये प्लेस का मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ। अब इस पर अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसको कैंसिल करना है तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। स्केल में यूज करना है, स्केल एंड रोटेट करना है तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। देखिए दैट्स रोटेट हो जाएगा एंड स्क्यू एंड इतने डिग्री पर चाहिए तो यहाँ से पूरा हम रोटेट कर सकते हैं। अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल में चाहिए, फ्लिप वर्टिकल में चाहिए तो यहाँ से पूरा यूज किया जाता है, राइट। तो ये होता है फिट स्केल। अगर आपको इसको सेलेक्ट सेव करके रखना है तो यहाँ से इस प्लेस को सेलेक्ट करिए। तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ टू नॉट प्लेस एंड क्लोज। तो ये क्लोज हो जाएगा ऑप्शन। तो प्लेस का यूज यहाँ से कर लेते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर कोई भी अपनी फाइल PDF में मतलब कहीं भी किसी भी पे आपने यूज किया है, PDF इमेज है आपका तो उस इमेज को ओपन कर सकते हैं इसको इंपोर्ट के जरिए। ऐसे आपने किसी भी इमेज को रखा है जो आपका इमेज PDF में है और उसको हमें यहाँ पर ओपन करना अपने फोटोशॉप में, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और जहाँ पर भी आपका PDF है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करिए। और देखिए ये मेरा था उस PDF में एक इमेज और यहाँ से वो इमेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपके पास रिज्यूम है, उस रिज्यूम पे आपका फोटो है, या आपके पास ID कार्ड है उसको आपने, या आपके पास आधार कार्ड ही है उसका फोटो आपको फोटोशॉप में लाना है तो यहाँ से ऐसे ला सकते हैं। इसी के साथ साथ आप PDF में आप चाहे कोई भी इमेज रखें, ऐसे भी कह लीजिए कि हमने अगर यहाँ से कोई भी इमेज रखा है PDF में, सिग्नेचर भी है तो यहाँ से हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाती है बारी एनोटेशन। अगर हमने एनोटेशन के बारे में पढ़ा था, एनोटेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो एक बार मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये है नोट्स एंड ऑडियो एनोटेशन। अगर इन दोनों को हमने यूज किया है और इसको मान लीजिए आपके पास आपके फ्रेंड ने कोई भी फोटो में काम करके और नोट्स बना के या एनोटेशन यूज करके आपके पास भेजा है और आपको ओपन करना है, फोटोशॉप में इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। उसको पढ़ना है या इंपोर्ट करके देखना है तो फोटोशॉप में ही कर पाएंगे। तो उसको कैसे करना है, यहाँ से हम आएंगे और इंपोर्ट पर एनोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एनोटेशन में यहाँ से कौन सी फाइल है वो आपकी PDF में ही होनी चाहिए। तो ये मेरी एनोटेशन की ICNT नाम से है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अब देखिए, हाँ, लेकिन आप जिस पर ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हम इस आईडियो की बोल सकते हैं एंड इस पर क्लिक करेंगे जब ओपन नोट्स, तो देखिए यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, राइट। और यहाँ से इस पर दूसरा बना भी सकते हैं, दैट इस पर राइट करके क्लोज कर सकते हैं। इस पर भी राइट क्लिक करके हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज नोट। इस पर क्लिक करके हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन नोट्स एंड यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, इस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारा एनोटेशन ने पहले से PDF में अगर हमारे पास किसी ने सेंड किया है, किसी ने भेजा है या हमने ही उसे सेव करके रखा है
तो उस फॉर्मेट को ऐसे ओपन किया जा सकता है, राइट। सो मैं इसको चलिए कर देती हूँ यहाँ से क्लोज, क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है। तो अभी इंपोर्ट में आपको एनोटेशन भी अब यहाँ से आ जाता है। विवा सपोर्ट का यूज करना है तो यहाँ से इसका यूज करते हैं। अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ से उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, विवा सपोर्ट का। एंड यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट। हम किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है हमें पाथ टू इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन में इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये है सिंपल सी इस तरह से। अगर हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन का यूज कर दे तो यहाँ से चलिए नाम मैं कुछ भी दे देती हूँ, यहाँ से एलो दिया और इसे सेव किया, ये इलस्ट्रेशन में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन का यूज करने के बाद इसी पर जूम व्यू पर आ जाएंगे। अब जूम व्यू पे क्या होता है कि यहाँ से हम कोई भी जैसे ओपन करके किसी भी फोल्डर पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से फोटो ओपन कर रही हूँ, फोटो वाली फाइल। एंड इसका अगर नाम कुछ दूसरा देना चाहते हैं तो ये नाम देंगे, या तो हम दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही इमेज है, मैं इमेज का फोल्डर सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। और इसका नाम दे रही हूँ मान लीजिए ICNT, और इसमें स्पेस नहीं लेगा, ऐसे ही आपको सेव करना है। दैट्स ज्ञान, मैं सेव कर रही हूँ ICNT ज्ञान। अगर URL हमें कुछ इसका डालना है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। दैट यहाँ से ओपन करेंगे तो ये इस तरह से एक्सपोर्ट यहाँ से हम करवा सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो जाएगा जूम व्यू में। अब यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन, तो नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप में जैसे क्या होता है कि आप अगर सर्वर वगैरह पे काम कर रहे हो तब यहाँ से इसका यूज होता है। देखिए वर्क ग्रुप सर्वर्स पे हम यहाँ पे वर्क ग्रुप सर्वर्स बनाएंगे और यहाँ से चूज फाइल करेंगे कि किस फाइल में लोकेशन रखना है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ से यूज़ करेंगे एंड यहाँ से इस तरह से फिर इसका नाम रखेंगे, तब जाके यहाँ से यूज़ करना होता है। और उसके बाद इसी पर अब देखेंगे वर्क ग्रुप में, फिर उसके बाद अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको सर्वर पे तो चेकआउट का ऑप्शन आएगा, कैंसिल चेकआउट का ऑप्शन आएगा, फिर सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वेरीफाई स्टेट कर सकते हैं, लॉग ऑफ, यहीं से लॉग ऑफ ऑल सर्वर्स कर सकते हैं एंड वर्क ग्रुप सर्वर्स यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से इसका यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ से ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि अगर हम यहाँ से ऑटोमेशन में क्या यूज करना चाहते हैं, बैच क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि ये कलर है इस तरह से, इसको हमें ब्लैक एंड वाइट में करना है तो यहाँ से इसका यूज करके कर सकते हैं। ऑटोमेशन पर आएंगे, अगर यहाँ से कंडीशनल मोड चेंज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें यूज करना है मान लीजिए ग्रे स्केल में, तो इसको मैं RG में सेलेक्ट करना है या किसमें सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से आल पर क्लिक और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी। और फिर से ऑटोमेशन में आएंगे और यहाँ पर दिखेगा हमें कॉन्टेक्ट सीट, इस पर यूज करेंगे। कॉन्टेक्ट सीट में अगर यहाँ से हम ब्राउज पर क्लिक करें किस सीट को हमें इस पर यूज करना है, तो यहाँ से मेरे पास एक इमेज की फोल्डर है, इसको सेलेक्ट करती हूँ, ओके क्या, और इसे कहाँ पर रखना चाहते हैं इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या बस इसका हाइट विड्थ आप देख सकते हैं और इसे हम ओके करेंगे। अब जितना भी उसमें हमारे इमेज फोल्डर में जितना फोटो रहेगा यहाँ पर ओके ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमारे फोटोज में जितना भी इमेज रहेगा, मतलब जो हमारा फोल्डर था उस फोल्डर में जितना इमेज रहेगा वो यहाँ पर हम ओपन कर पाएंगे एक साथ ये ओपन हो जाएगा एक ही बार, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, फिर ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास इमेज के फोल्डर थी और वहां से हम इसको सेलेक्ट करके ओपन करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इसके बाद ये फिट इमेज, किसी इमेज को, ये जो इमेज की साइज है उसको मैं इतना इसकी साइज है, इसका साइज छोटा करना है या थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे ये मैं 200 पर कर रही हूँ, ओके, और ये हमारी इमेज देखिए छोटी हो जाएगी। तो इस इमेज को हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेशन पर ही, फिट इमेज के बाद ये मल्टी पेज PDF टू PSD है। अगर हमारे पास कोई भी PDF है और उसको
पीएसडी में सेव करना है, पीएसडी फाइल में, मतलब फोटोशॉप की फाइल में यहाँ से सेव करनी है। तो यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे और किसको पीएसडी फाइल में करना है, यहाँ से उस पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इसी को मुझे करना है या दूसरा यहाँ से यूज करना चाह रही हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे। कोई पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ कहीं से भी, या तो आप पीडीएफ कोई बना लीजिए, या तो वो चलिए यहाँ से ये मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसमें कहाँ पे रखना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज की फाइल पे इमेज सेलेक्ट किया और ओके कर देते हैं। तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी इसकी और ये हमारी फाइल सेव हो गई होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेशन पे ही पिक पैकेज, पिक्चर पैकेज पे अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही है। पिक्चर का पैकेज यहाँ पर इस तरह से इसलिए दिखाई दे रहा है, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इस तरह में कैसा लेना है, कोई भी। तो मैं यहाँ पर इसको अगर लेना चाहूँ तो कुछ ऐसे इस पैकेज में ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ऐसे जितना भी आपको बनाना है इस पैकेज को बना सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। अब यहाँ पर आ जाएगा वेब फोटो गैलरी। अगर यहाँ से कोई भी हमारे पास फोटो है, जैसे यहाँ से इस तरह से हम इसको वेब ब्राउजर में ओपन करने के लिए अपना जो भी रहेगा यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ कोई भी, ये मेरे पास आ जाएगा इमेज का फोल्डर। अब इमेज के फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको अगर ओके करूँ तो ये सब ब्राउजर मतलब वेब में ओपन हो जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए जितना भी हमारे इमेज में फोटो था वो सब यहाँ पर वेब फोटो बन गया है। तो यहाँ से वेब फोटो भी यूज करने के लिए इस तरह से इसको बना के हम सेव कर सकते हैं। राइट, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, मुझे सेव नहीं करना है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको किसमें, ऑटोमेशन में। अब उसके बाद हम वेब फोटो गैलरी देखें हम लोग। इसके बाद आ जाएंगे फाइल इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इस फाइल का इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखनी है, ऐड करना है, तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऐसे मैं सिंपली सी कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसे टाइप कर दे रही हूँ। इसके ऑथर का नाम यहाँ पर जो भी रखना है, यहाँ से ऑथर का नाम हो जाएगा ऑथर, पोजीशन रखना है, कैप्शन इसमें कुछ टाइप करना है तो कैप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और आप कैप्शन में क्या रखना चाहते हैं यहाँ से इसको रखिए। से जॉब नेम, आपका जॉब नेम क्या है, इस तरह से इसका यूआरएल अगर हम देना चाहते हैं, और ये देने के बाद हम यहाँ से ओके करके इसका नाम वहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मतलब इसका इंफॉर्मेशन रख सकते हैं सेव करके, फिर उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ओपन कर सकते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि हम लोग फोटोशॉप पे, आप फोटोशॉप में इसको यूज़ किया है। अब इस पे बाद आ जाता है यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन, पेज सेटअप। पेज सेटअप, ये जैसे इसी को हमें पेज सेटअप में यूज़ करना है, तो यहाँ से ये सेलेक्ट है और यहाँ से ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ से ओपन हो गया और इसको मैं यहाँ से, ये साइज देखिए लेटर है, अगर साइज हमें दूसरा कुछ करना है तो ये सेलेक्ट करके ले सकते हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सब यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका पेज सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं जो हमारा सेलेक्ट था। इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सेंटीमीटर में है, इसमें कितने कितने में आपको अगर कैंसिल करना है या आपको यहाँ से पेज सेटअप भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ से यूज़ करके कर सकते हैं, या तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंटर में पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से हमने पेज सेटअप देखा, प्रिंट विथ प्रीव्यू देखा, इसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करते हैं तो ये हमारे लिए पीडीएफ में सेव होगा। अब पीडीएफ में हम डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं, इसका नाम मैं लिख रही हूँ, कोई भी नाम दीजिए। मैं यहाँ से इसका नाम दे रही हूँ ज्ञान और यहाँ से कर देती हूँ सेव। तो ये हमारे यहाँ पर देखिए ज्ञान नाम से हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो गई हमारी वो फाइल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपने प्रिंट किया, डायरेक्ट यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट वन कॉपी, अगर हमें इसका बस एक ही कॉपी प्रिंट करना है तो सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे और एक कॉपी यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। राइट,
तो वन कॉपी प्रिंट करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है, डायरेक्ट आप वन कॉपी प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। अब आ जाती है बात यहाँ पर, इन सभी फाइलों को मैं कर लेती हूँ क्लोज क्लोज क्लोज, क्या हो जाएगा क्लोज। इसके बाद ये मेरे पास एक ही फाइल है, ये भी रहने दीजिए एक ही फाइल। हाँ, आते हैं जंप टू अगर एडप्ट इमेज रेडी पर हम काम करना चाहते हैं तो यहीं से डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और ये फाइल हमारी इमेज रेडी में ओपन हो जाएगी। अब आप इमेज रेडी पर काम यहाँ से एकदम आसानी से कर सकते हैं कि क्या आपको यूज़ करना है, आपको टूल्स भी मिल जाएंगे और इसको कैसे कैसे यूज़ करना है यहाँ से आप इमेज रेडी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। राइट और ये जंप टू यहाँ आपने देखा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें फाइल में जो नेक्स्ट ऑप्शन है सबसे लास्ट, एग्जिट का मतलब होता है क्विट, क्यू इसका शॉर्टकट की है क्यू, मतलब हम यहाँ से कंट्रोल क्यू करें तब भी हमारी फोटोशॉप बंद हो जाएगी, या तो हम इस पर क्लिक करें तब भी हमारी फोटोशॉप जो रहेगी वो बंद हो जाएगी। और यहाँ से हम इसको सेव करना चाहते हैं, अगर हम यस करना चाहते हैं कैंसिल, तो यहाँ से हम अगर नो कर देंगे पहले से ही। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे तो ये देखिए क्लोज हो गया। राइट, हमारे पास कोई भी फाइल नहीं था और हमने उस पर एग्जिट पर क्लिक किया और हमारी फोटोशॉप क्लोज हो गया। और इस तरह से हम फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। ठीक है, सो ऐसे हमने पूरा फाइल मेन्यू को कवर किया, फाइल मेन्यू में सभी ऑप्शन को देखा। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।